अब सही बात। If all the derivative term present in the differential equation, if all the derivative term present in the differential equation cannot be made free from जो उसने लिखे थे 4 पॉइंट, कैन नॉट बी मेड फ्री फ्रॉम 4 पॉइंट, कई पॉइंट था ना, कैन नॉट बी मेड फ्री फ्रॉम हुआ सब लिखना है। पहला क्या था, कैन नॉट बी मेड फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन, समझिए। अरे नहीं बताया जी, दूसरा लिखो जो बता रहे हो, चुपचाप लिखो फ्रैक्शन। दूसरा क्या, ट्रिग्नोमेट्री नहीं, क्या बताए, रेडिकल साइन, और तीसरा एक्सपोनेंशियल, चौथा लॉगरिथम, LOGARITHM, और बताए एक ठो, हाँ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, छठवां इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। हम तुमको कल बताए थे कि इन सब से फ्री किया जाता, कल ही नहीं लिखे थे, कैन नॉट नहीं लिखे थे। इफ ऑल द डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी मेड फ्री फ्रॉम, उसमें बताए थे फ्री बनाया जाता है, समझ गए। कल क्या बताए थे, कल बताए थे कि फ्री बनाया जाता है। आज बता रहे हैं कि अगर फ्री नहीं बना सके तब, क्या होगा, समझिए। कल आवाज में अंतर है। इफ ऑल द डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑल लिखा है, एक दो नहीं, समझे। ये क्या लिखा है, ऑल। इफ ऑल द डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना डेरिवेटिव टर्म रहेगा प्रेजेंट सब, अगर सबको फ्री नहीं किया जा सके, कैन नॉट बी मेड फ्री फ्रॉम, किससे न फ्री किया जा सके, फ्रैक्शन से फ्री न किया जा सके, या तो रेडिकल साइन से, या तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या लॉगरिथमिक फंक्शन, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, समझिए। लिखो अब, इसके बाद लिखो यहाँ नीचे से, देन, तब क्या करो, नीचे से लिखो देन, तब क्या होगा, देन वी से दैट डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ये मेन पॉइंट। देन वी से दैट डिग्री इज नॉट डिफाइंड, समझ गए। अगर फ्री नहीं बना पाओगे, बहुत बार ऐसा होगा फ्री बनता रहेगा, तुम बना ही नहीं पाओगे, तब वो लिख दोगे नॉट डिफाइंड, समझ गए। तुमको पता नहीं रहेगा पीछे वाला चैप्टर, हाई से अगर चैप्टर नहीं पता रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, हाई दोस्तों पता ही रहेगा, फ्रैक्शनल, रेडिकल, हाई में से बना नहीं पाओगे, बहुत बार बना नहीं पाओगे, तब वो लिख दोगे नॉट डिफाइंड। फ्री बनता रहेगा, समझिए, लेकिन बना नहीं पाओगे तो कहोगे नॉट डिफाइंड, तो गलत हो जाएगा सवाल, समझिए। बनाना पड़ेगा उसको, एकदम नहीं बन रहा तभी नॉट डिफाइंड होगा। जैसे एक ठो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एग्जाम्पल में लिखो, लिख दो, बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, कहाँ है हड़बड़ा है। देखो एग्जाम्पल लिखो, साइन लिख दो, d2y/dx² इक्वल टू, लिख दो x प्लस dy/dx, लिखो, चलो x प्लस dy/dx, x स्क्वायर लिख देना है यहाँ पे, चलो x² प्लस dy/dx, इसको बताओ कैसे नॉट डिफाइन, d2y/dx² दिया है, d2y/dx² दिया है, ये नहीं पता y का वैल्यू क्या है, तो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा।
इसको साइन से फ्री करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होना चाहिए। इधर नहीं कर दोगे तो नहीं हो जाएगा। dy/dx² इक्वल टू उधर जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स x² प्लस dy/dx नहीं हो गया। बताओ तो फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो चला गया। कहाँ चीज चला गया? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला नहीं है। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा पहले बताओ। ऑर्डर डिग्री की बात, ऑर्डर 2 है। ऑर्डर 2 इसका डिग्री 1 डिग्री 1 कुछ नहीं है इसका। समझ गया? डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। इसका डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि ऊपर लिखा गया था ना, इफ ऑल द डेरिवेटिव टर्म, दो ठे डेरिवेटिव टर्म, एक ठे यहाँ पे एक ठे यहाँ पे, सब नहीं फ्री हुआ। यक्कन फ्री इसी कर पाए, या तो इसको फ्री कर पा रहे हैं या तो इसको फिर साइन यहाँ से हटा रहे हैं, यहाँ साइन इनवर्स आ रहा है, इनवर्स भी नहीं आना चाहिए। यह वाला डेरिवेटिव टर्म नहीं फ्री हो पा रहा है। लिखा इफ ऑल द डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी मेड फ्री फ्रॉम सबसे इनवर्स फंक्शन एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्री। नहीं कर पाओगे, इसका डिग्री नॉट डिफाइन। इस तरह का आता है, डिग्री नॉट डिफाइन होगा। समझिए बात समझ पाए कि नहीं? बताओ। आप लगा सकते हो। अब जो तुमको नहीं आ रहा उसको बताओ क्या है, बताओ। d2y/dx² का होल स्क्वायर d2y/dx² का होल स्क्वायर प्लस cos x d2y/dx² का होल स्क्वायर प्लस cos से dy/dx इक्वल टू 0। cos x प्लस नहीं dy/dx से मल्टीप्लाई cos x dy/dx कि cos dy/dx क्या लिखा है? dy/dx तब का x क्या बोल रहे हैं? उसी गड़बड़ा ही जाए। cos x थोड़ो ना, cos dy/dx ने, यानी dy/d फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल का लिया गया है cos, इसके इक्वल टू क्या दिया है? 0। इसको फ्री कर ही नहीं पाओ, कुछ भी कर लो इसको फ्री नहीं कर पाओगे। मान लो यार देखो, करोगे अगर cos dy/dx कर दिए, cos का डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या किया गया? cos में लिया गया है। इसके बराबर क्या कर सकते हो? -d2y/dx² कर सकते हो। तो फिर अगर यहाँ से हटाओगे dy/dx हटाओगे तो फिर वहाँ पर cos इनवर्स जाकर लग जाएगा, तो इसको फ्री कर ही नहीं पाओगे। समझिए? इसको फ्री कर पाओगे? इस पे हटाओगे तो इस पे cos आ जाएगा, इस पे हटाओगे इस पे cos इनवर्स आ जाएगा, और दोनों नहीं आना चाहिए। उसमें लिखे अब ना cos इनवर्स ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आना चाहिए डेरिवेटिव में, ना ही आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इसका डिग्री तो ऑर्डर वही हो जाएगा, ऑर्डर टू, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। चलो बता रहे हैं बचना। dy/dx का 2 बार डिफरेंस, 1 बार डिफरेंस, dy/dx का 2 बार डिफरेंस, यानी कि d2y/dx²। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका नाम। समझ गए? और बताओ। इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x cos 3x प्लस sin 3x प्लस sin 3x। बस इसमें तो पहले cos 3x प्लस sin 3, ये तो फ्री है। इसका तो हो गया, एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ करना नहीं। इसका तो ऑर्डर 2 हो गया। कि इसमें cos 3x और sin 3x नहीं देंगे। अब डिग्री इसका हो गया 1, इसका तो एकदम साफ साफ दिखाई, इसमें कुछ करना नहीं। ऑर्डर 2 डिग्री 1, तो ये cos 3x sin 3x को छोड़ देंगे इसे। cos 3x तो इसे 3 रहे। बोला क्या गया उसमें? डेरिवेटिव टर्म नहीं रहना चाहिए ना, इस तरफ नहीं रहना चाहिए। cos dy/dx डेरिवेटिव टर्म में नहीं रहना चाहिए, उस फंक्शन जो था। समझिए? इसका तो एकदम सीधे, इसमें कुछ करना नहीं, डेरिवेटिव टर्म नहीं रहना चाहिए। एंगल के जगह पे यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में भी वही है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी वही है, लॉगरिथमिक में भी यही है, रेडिकल फंक्शन में भी वही, फ्रैक्शन में भी वही। समझिए? इसका तो एकदम साफ है, कुछ करना नहीं। समझिए? खत्म। हम एक तो बोल रहे लगाओ। जाने दो, अच्छा क्या लगाओगे? समझ गए? पकड़ लिए, हो गया काम खत्म।